चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या देखना है अपने को? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सब लोग ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये 12th में काम में आएगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिक है उसका। सब लोग जरा ध्यान से इधर, ओके, 12th में भी काम में आने वाला है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जिसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या होता है? चलिए जरा ध्यान से देखिए। यहां पर मैं क्या करता हूं, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है ना, दो टाइप के होते हैं। जो रिएक्शंस है वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस? जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसको दो ग्रुप में यहां डिवाइड करते हैं, जिसमें हम केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन से करंट तैयार करते हैं। जैसे आपकी गाड़ी की बैटरी, अंदर रिएक्शन हो रहा है और करंट जनरेट हो रहा है जिससे आपकी गाड़ी चलती है। समझा आपको? तो ये इसका एग्जांपल है, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल, नेम पर है गैल्वेनो के नाम पर, ठीक है। गैल्वेनिक सेल या इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, वोल्टाइक सेल, या इसको बोलते हैं यहां पर हम डैनियल सेल। ये नेम है सब साइंटिस्ट के, ठीक है, डैनियल सेल। और जो अच्छा यहां पर क्या होने वाला है बोलो? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझा? और इधर क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब करंट पास करके रिएक्शन को किया जाता है, ठीक है। इधर देखो बोलना, ठीक है। इसको बोले जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमको ये देखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, डैनियल सेल इसका फेमस एग्जांपल है। जैसे मैं यहां पर लेता हूं ये, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये एक बीकर है, इधर भी एक बीकर मैं यहां पर ले लेता हूं, एक सेल, हाफ सेल कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहां पर इसमें हम डिप करते हैं जिंक रॉड, और यहां पर हम लेंगे कॉपर रॉड, ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देते हैं, इधर से इसको बना देते हैं ऐसा, ठीक है, ओके। इसके अंदर रखा गया है जिंक सल्फेट। अगर आपका दिल बोलता है जिंक सल्फेट नहीं, जिंक NO3 ट्वाइस ये लेना है तो ले सकते हैं आप, दोनों सॉल्ट है ऑप्शन में आपके पास। इधर हम लेते हैं कॉपर सल्फेट। क्या लेते हैं हम? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्ट। आपका दिल बोलता है नहीं, आपको नाइट्रेट वाला लेना है NO3, तो क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 रहता है ना, तो एक कॉपर के साथ 2 नाइट्रेट आते हैं। समझा आपको? ये याद रखो आप, ठीक है। अब यहां पर हम इसको जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से। ये गैल्वेनोमीटर है जो बताता है कि करंट पास हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में हम यहां पर एक सॉल्ट ब्रिज जोड़ेंगे, सॉल्ट ब्रिज। इसका क्या यूज है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं बना, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है लेकिन मैं जानबूझ के खराब बना था, मालूम है ना आपको, इससे नजर नहीं लगती ना। इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम है इसका? सॉल्ट ब्रिज, ओके। जरा ध्यान से, ये जो रॉड है ये कौन सी रॉड है? अरे अरे ये कौन सी रॉड है? जिंक रॉड। और ये कौन सा है? कॉपर रॉड। ये माइनस, ये प्लस, ये एनोड, और ये कौन है? कैथोड। जरा ध्यान से देखो, ये एक फेनोमेना है नेचुरल, कि जब हम जिंक प्लेट को या जिंक रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्या आता है वहां पर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम किसी रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वहां 2 पोटेंशियल तैयार होते हैं। पोटेंशियल बच्चे बहुत सारे सोचते हैं जिनका बेसिक अभी क्लियर नहीं है, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ने, ये पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल मतलब कवा, उर्दू में मतलब उसका पावर, उसका स्ट्रेंथ। मतलब मैं बोलूं कि जिंक रॉड पे पोटेंशियल ज्यादा है और उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में पोटेंशियल कम है,
मतलब जिंक रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, समझने के लिए आमतौर पर बेसिक। अरे समझा क्या? आप पंजा लड़ा रहे, पंजे में आपकी ताकत ज्यादा है, आप जीत गए, आपका पोटेंशियल ज्यादा है। समझा? आपको सामने वाले का पोटेंशियल कम है। तो वैसे यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये इजीली आयोनाइज होते हैं। जिंक के जो मेटल आयन है, जो मेटल एटम्स है, वो इजीली आयोनाइज होते हैं, मतलब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में कैटायन जाते हैं। तो सिंपल, यहां पर आप याद रखिए, जहां पर मेटल का पोटेंशियल ज्यादा होता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो आयनाइजेशन होकर आयंस बनना शुरू होते हैं। कैसे? इधर देखो, ये जो जिंक रॉड है ना, ये जिंक रॉड सॉलिड से डिसॉल्व होकर क्या बनती है पता है आपको? Zn2 प्लस आयन। क्या बनते हैं? Zn2 प्लस आयन। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझा? समझा क्या? Zn रॉड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी यहां पर, और अब Zn2 प्लस अंदर छोड़ते जाएगा वो, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस। समझा क्या? और उसके जो निकल रहे इलेक्ट्रॉन वो जाएंगे यहां पर रॉड के ऊपर। इलेक्ट्रॉन आ रहे रॉड पर, इसलिए माइनस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन जाकर गैल्वेनोमीटर, जब करंट पास नहीं होता है तो उसका जो नेडल है, उसका जो नल पॉइंट, वो क्या रहता है? जीरो रहता है ना। जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो वो वाइब्रेट होना शुरू होता है। समझा आपको? वो बताता है कि करंट। या फिर आप वहां पर बल्ब भी लगा सकते हैं, लाइट जैसी आगे समझ जाना इलेक्ट्रॉन आ रहे। समझा? और कुछ नहीं मिला तो दोनों हाथ रख देना अपने, आपका हेयर स्टाइल चेंज, समझ जाने का करंट आ गया। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे, अपने को पता चल गया। इसके कॉन्ट्ररी अगर आप देखेंगे, एक और एक फेनोमेना अपने को नेचर में मिलता है कि जब हम कॉपर रॉड को इसमें डिप कर रहे हैं, तो कॉपर रॉड को जब हम डिप करते हैं तो कुछ मेटल्स में क्या होता है पता है आपको? मेटल का पोटेंशियल कम होता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। एक्चुअली ये कंपटीशन है। कैसे? जिंक और कॉपर को जब कंपेयर करते हैं तो जिंक का पोटेंशियल अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में उसका ज्यादा होता है, और कॉपर का जिंक के कंपैरिजन में उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में पोटेंशियल क्या होता है? कम। हो सकता है कॉपर का किसी और के साथ ज्यादा होगा, जैसे सिल्वर के साथ। देखा था ना एग्जांपल 4 लेक्चर पहले, याद आया? जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया था और कॉपर ने सिल्वर को रिप्लेस किया था, याद है क्या? तो ये कॉम्पिटेटिव रहता है, एक्चुअली कॉम्पिटिशन रहता है इसमें। तो इसका पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है, इसलिए ये पहले आयोनाइज होता है। समझा? लेकिन यहां पर इसको रखेंगे तो क्या होता है? कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अंदर कॉपर 2 प्लस आयन पहले से SO4 के साथ में, SO4 2 माइनस एंड कॉपर 2 प्लस। ये कॉपर 2 प्लस क्या करते हैं पता है आपको? जिंक रॉड डिसॉल्व हुआ, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन घूमते 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 आ रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन आ रहे ना। इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसलिए प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आते हैं, ये कॉपर 2 प्लस भागता है उनको लेने के लिए। तो देखो कॉपर 2 प्लस भागा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और क्या बन गया? न्यूट्रल कॉपर। मतलब जिंक रॉड धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है और Zn2 प्लस आयन बनते जा रहे हैं। बराबर है? जिंक रॉड डिसॉल्व हो रही है धीरे धीरे और +2 आयन बनते जा रहे हैं, और कॉपर डिपॉजिट होते जा रहा है, डिपॉजिट होते जा रहा है। अरे समझा क्या? धीरे 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 जिंक रॉड दुबली पतली होते जा रही है और कॉपर रॉड, समझा क्या? अरे समझा क्या? वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, टोटल रिएक्शन, रेडॉक्स। समझा आपको? तो यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तैयार हो रहा है, यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तैयार हो रहा है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रोड। समझा? अब हर एक पे अलग अलग होता है, तो हर एक का एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, कैसे पहचानेंगे? अच्छा, मैंने बताया ना आपको सॉल्ट ब्रिज क्या करते हैं हम, उनको बोलो, इधर धक्का दो उनको। हाँ, ये सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता दूं, आगे बताता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट बताऊंगा मैं, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, आप भी देखिए इधर। यहां पर एक्चुअली
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो जरा ध्यान से देखिए, एक आपने पॉट में एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, जैसे कोई भी एक, और उसमें उसका हमने सेम रॉड लिया, जैसे अभी जिंक और कॉपर की बात कर रहे थे हम, ये आपने लिया यहाँ पर कोई एक मेटल, क्या लिया आपने? एक मेटल, और इसी में उसका क्या लिया आपने? मेटल सॉल्ट। क्या लिया आपने? मेटल सॉल्ट। तो पोटेंशियल तैयार होते बता रहे हैं आपको, दोनों में क्या होता है? कॉम्पिटिशन। रॉड सॉलिड एटम्स आयंस में कन्वर्ट होंगे या अंदर के आयंस आकर डिपॉजिट होंगे, दोनों में से कोई एक होता। समझा आपको? अगर मेटल का पोटेंशियल ज्यादा है सोल्यूशन से तो आयंस अंदर जाते हैं, जिंक का एग्जांपल। समझा? अगर पोटेंशियल कम है तो कॉपर आकर डिपॉजिट होता है। याद है ना आपको? अभी देखा हमने। हाँ यहां पोटेंशियल तो मिलता है, इलेक्ट्रॉन तो मिल रहे अलग अलग, लेकिन किसने कितना दिया, इसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0, और वो है शी। कौन है वो? शी। शी मतलब शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन है ये? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी। इसका पोटेंशियल 0 रहता है। इसका पोटेंशियल क्या रहता है? 0 रहता है। इसमें क्या होता है? ग्लास जैकेट होता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। यहां पर एक वायर होता है, प्लेटिनम वायर, मैं इसको यहां लिख देता हूं पीटी वायर। प्लेटिनम वायर होता है। ये प्लेटिनम वायर को एक प्लेटिनम प्लेट लगी रहती है, इस पर हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल आकर जमते हैं और H2 ये बनाता है इस तरह से। हाफ H2 मतलब एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो मैं इसको हाफ H2 लिखता हूं। हाफ H2 मतलब कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बनेगा? H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते घूमते, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन घूमकर यहां पर आते, इसको हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे और इसको यहां पर जोड़ देंगे। ये XYZ जो भी जिसका अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। सारे इलेक्ट्रोड्स में शी को क्यों सेलेक्ट किया? उसका रीजन है इसका पोटेंशियल 0.01 मतलब नियरली कितना रहता है? 0। इसका पोटेंशियल क्या रहता है? 0। और कभी भी हम जब किसी सेल का पोटेंशियल निकालते हैं, जैसे आपके सेल पे लिखा हुआ था 1.3 वोल्ट, देखे आपने? अरे 1.5 वोल्ट देखा आपने? अरे सेल, पेंसिल सेल देखे आपने? उस पर क्या लिखा हुआ था? 1.1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। तो वो असल में दो है अंदर, एक एनोड है और एक कैथोड है, दोनों का रिजल्ट बनके वो आता पोटेंशियल। तो जब भी दो इलेक्ट्रोड को साथ में जोड़ा जाता है, एक एनोड और एक कैथोड, तो टोटल आंसर जो आता हम पहचान नहीं सकते कि इसमें से इलेक्ट्रोड से पोटेंशियल कितना है और एनोड का कितना है और कैथोड का कितना है। लेकिन शी के साथ जोड़ने में एक फायदा है, ओवरऑल जो पोटेंशियल आएगा वो इसी का रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका कितना है? अरे सिंपल सी बात है ना, जब इसका 0 है तो जो भी टोटल आएगा वो किसका रहेगा? इसका रहेगा। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, सॉरी उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसकी एक लिस्ट होती है। साइंटिस्ट जितने भी है, उन्होंने दिवाली की छुट्टियों में बैठ के जितने भी मेटल्स थे, समझा क्या आपको, सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिए, और थोड़े बच गए थे तो वो धूपों की छुट्टियों में, समर वैकेशन। अरे समझा क्या आपको? ऐसा होता नहीं। साइंटिस्ट जैसे जैसे रिसर्च करते जाते, वर्क करते जाते, हर कोई उसका डाटा निकालते जाता है ना, तो एक लिस्ट तैयार हो जाती है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड ये है किसी भी इलेक्ट्रोड का जब स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात की जाती है, आपको पता है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा, समझा आपको? और वो स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है इसको? यहां पर आपको लेना पड़ता है 1 मोलार सोल्यूशन। क्या लेना पड़ता है? 1 मोलार सोल्यूशन, जो भी आपका सॉल्ट सोल्यूशन रहेगा यहां पर। ओके, प्योर स्टेट में मेटल चाहिए। मेटल क्या चाहिए? प्योर मेटल, या प्योर जो भी सब्सटेंस रहेगा, एलिमेंट रहेगा। ओके, दूसरा प्रेशर कितना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
और टेम्परेचर कितना चाहिए 298 केल्विन, 298 केल्विन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला जाता है पोटेंशियल। लेके आते हैं, रॉड को डिप किया, स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन किया, शी के साथ जोड़ दिया, टोटल पोटेंशियल कितना आया, मीटर से कनेक्ट क्या किया, निकाला उसको मीटर से। मीटर में जो आंसर आया वो किसका पोटेंशियल है, उस इलेक्ट्रोड का, क्योंकि शी का तो जीरो है। समझा आपको? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल दैट इज ऑब्टेन्ड इन स्टैंडर्ड स्टेट बाय कनेक्टिंग इट विद शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझा? इसका और डिटेल आएगा अपने को 12th में। यहां पर हमने सॉल्ट ब्रिज पढ़ा था अभी, डैनियल सेल देख रहे थे ना, इस तरह का मैंने बनाया था सॉल्ट ब्रिज, आपने देखा ना? हाँ बोले ना, हाँ। ये सॉल्ट ब्रिज याद है क्या? अभी डिप किए थे अपन ने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को जोड़ने के लिए। वो क्यों करते हैं आपको पता है? इसके अंदर होता है KNO3 सोल्यूशन, KNO3, या फिर आप ले सकते हैं KCl भी ले सकते हैं, इसमें KCl ले सकते हैं, और भी कुछ है ले सकते हैं आप। ये सॉल्ट इसमें डाले जाते हैं, कॉटन से इसको बंद किया जाता है, कॉटन से। Zn+2 आयन देते जा रहा है, 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 और इधर से कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर आयन को लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है। ऐसा एज्यूम करो, ऐसे होता नहीं, एज्यूम करो अंदर पहले थे 100 Cu2+ आयन और 100 SO4- सोल्यूशन में, बराबर। लेकिन जिंक डिसॉल्व होना शुरू हुआ तो 100 के बजाय वो कितने हो गए, 200। कंसिडर करो 200 Cu+ आयन और SO4 की माइनस कितने, 100। ये 200 और ये 100, तो प्लस चार्ज बढ़ गया ना इधर, और माइनस कम हो गया, मतलब पोटेंशियल डिस्टर्ब हो गया ना। इधर 100 Cu2+ थे, 100 SO4- थे, लेकिन 50 Cu2+ चले गए, कितने बचे, 50। वैसे ज्यादा जाएंगे इसके लिए, लेकिन अपन कंसीडर कर रहे। तो इधर प्लस चार्ज कम हो गया और निगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर आता है ना प्लस माइनस का, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेन ऊपर जो अपने को मीटर में मिल रहा है ना पोटेंशियल, उसको डिस्टर्ब करता है, एक्यूरेट निकालने नहीं देता, वो अपने को डिस्टर्ब करता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए बीच में सॉल्ट ब्रिज डाल दिए। सॉल्ट ब्रिज में अंदर फॉर एग्जांपल K+ और Cl- है, ये वाला लिया अपन ने। अगर अंदर कौन है, K+ Cl-, तो सॉल्ट ब्रिज में बहुत सारे K+ ऐसे कंटिन्यू रहेंगे ना, और Cl- भी बहुत सारे रहेंगे ना, तो वो टांगाडोली खेलते हैं। कैसा? इधर कौन से आयन ज्यादा है, Zn की तरफ, Zn2+ ज्यादा है ना, तो अंदर के Cl- Zn2+ की टांगाडोली करके इधर फेंकते, उसको फेंकते 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 इधर लाके छोड़ देते। अरे समझा क्या? और इधर कौन से आयन ज्यादा है, SO4-, तो K+ उसकी टांगाडोली करके उसको उठाते, इधर ले आके फेंकते, मतलब आयन ट्रांसफर होते जाते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से, जिससे इधर का पोटेंशियल बैलेंस होता है, इधर का भी बैलेंस होता है। तो इसका एप्लीकेशन है टू मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? टू मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड, ये लिक्विड है दोनों भी, लिक्विड लिक्विड जंक्शन मतलब जमा होने की जगह को बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। जो पोटेंशियल वहां जम गया उसको ये क्या करता है, बैलेंस करता है। इधर से +2 आयन को लिया कर इधर फेंकता, माइनस आयन को इधर लिया के इधर फेंकता, बैलेंसिंग। समझा? तो दो हाफ सेल को कनेक्ट करता, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता। ये इसका रोल है सॉल्ट ब्रिज का। समझा आपको? मेन पॉइंट अपना था, लेकिन ये वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टैंडर्ड, बोलो बोलो, पोटेंशियल। समझा?